Hello everyone, this is Sunil Shilak, and in this video we are going to start the chapter 6 combustion and flame. So hope you all already know about it, what is combustion. So आप घरों में क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज करते हो हीट के लिए, ठीक है। तो हीट के लिए आप क्या करते हो, एक तरह से कोई फ्यूल है वो बर्न करते हो। तो उसको यदि हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, इफ वी आर बर्निंग समथिंग, दैट इज बेसिकली द combustion. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade or industry. What are the fuels that are used in running automobiles? Automobiles means vehicles. आप vehicles की बात करते हैं, vehicles में हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, और कुछ हद तक हाइड्रोजन भी यूज होने लग गई है, ठीक है। तो यदि हम कुछ फ्यूल्स के बारे में बात करें तो ये होंगे काउ डंग वुड, कोयल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, ठीक है। एलपीजी भी हमारी एज ए फ्यूल यूज होती है घरों में। हम जो सिलेंडर होता है हमारा, ठीक है, किचन के अंदर हम उसमें एलपीजी गैस यूज करते हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आपको पता है कि जब हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो आपको हीट और लाइट मिलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड? Maybe you were able to guess right. Candle burn with a flame whereas coal doesn't. यानी कि जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है, लेकिन हम कोयल की बात करें, कोयल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लेम. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि बिना फ्लेम के जलती हैं. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during the process. अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि बर्निंग के दौरान कौन कौन सी केमिकल चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं. सो आर्टिकल 6.1 वी हैव व्हाट इज कंबशन. कि कंबशन क्या होता है. Recall the activity of burning of magnesium resin performed in class 7. We learned that magnesium burn form magnesium oxide and that produces heat. इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड. अब जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. तो जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो हीट और लाइट मिलती है. वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame or a Bunsen burner. What do you observe? आप क्या देखते हो? We find that charcoal burns in air. Coal also burning air produces carbon dioxide, heat and light. So these are basically the form of carbon. इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है. जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करें, तो जैसे अभी हमने बताया था मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स मेटल ऑक्साइड, ऐसे ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. यानी कि किसी सब्सटेंस को यदि हम बर्न करते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, आपको पता है कि आप किसी चीज को बर्न करते हो तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, उसको क्या कहा जाएगा? कंबशन कहा जाएगा. तो कंबशन के अंदर क्या होता है? कंबशन के अंदर आपको हीट और लाइट मिलती है. The substance that undergo combustion is known as combustile. जो सब्सटेंस हम जलता है उसको हम कंबस्टाइल सब्सटेंस बोलते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. इसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड भी हो सकता है हमारा जो फ्यूल है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. जैसे हम बात करें, अभी हमने बात की थी काउ डंग की, ठीक है, तो वो सॉलिड होता है. कोयल सॉलिड होता है. लिक्विड में पेट्रोल और डीजल आता है, ठीक है. और गैसेस के अंदर यदि हम रॉकेट प्रपोजन की बात करें, रॉकेट्स के अंदर हाइड्रोजन यूज की जाती है, व्हिच इज ए गैस एंड इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल. Sometimes the light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. यदि हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, तब लाइट भी निकलती है कुछ केसेस के अंदर, और ये एक फ्लेम की तरह भी हो सकती है या फिर चमक हो सकती है.
In the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances. जो substances क्या करते हैं, burning में help करते हैं, उनको हम combustible substance बोलते हैं, और जो substances क्या combustion नहीं करते, ठीक है, उनको non combustible substances बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंबस्टाइल। तो आपको कुछ एक टेबल दे रखी है, दैट इज टेबल 6.1, कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। वुड जल सकता है, इट इज कंबस्टाइल सब्सटेंस। पेपर, इट इज आल्सो कंबस्टाइल सब्सटेंस। आयरन मींस जला सकते हो, इट इज नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस। केरोसिन ऑयल, इट इज ए कंबस्टाइल सब्सटेंस। बाकी के आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आप कुछ और कंबस्टाइल सब्सटेंसेस और नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस के बारे में बता सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर व्हिच कंबशन टेक प्लेस। वी फाइंड दैट फॉर ए कंबशन एयर इज नेसेसरी। यदि एयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो देयर वुड बी नो कंबशन। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो इन केस बी। दिस इज काइंड ऑफ ए एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि कंबशन के लिए हमारे पास 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन वी हैव द कंबस्टाइल सब्सटेंस, सेकंड वन वी हैव ऑक्सीजन, एंड द थर्ड वन वी हैव द इग्निशन टेम्परेचर। इट शुड अटेन द इग्निशन टेम्परेचर। इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। सो here we have, in the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. You will learn about this process in higher classes. जो सन है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास, यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, द पर्सन, जब हम बात करते हैं कि मान लो किसी इंसान को आग लग जाती है, तब हम उसको ब्लैंकेट से ढकते हैं आग बुझाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से देयर विल बी नो ऑक्सीजन एंड देयर विल बी नो कंबशन नहीं होगा। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट वर्क? यदि हम मैच स्टिक की बात करें तो वो कैसे जलती है? आप उसको एक रफ सरफेस से रब करते हो और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से वो जलना शुरू करती है। You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near? क्या हम किसी पेपर की बात करते हैं तो आप जब भी किसी पेपर को बर्न करते हो, आपको एक बर्निंग मैचस्टिक को उसके पास लेके आना पड़ता है, और फिर क्या होता है, जो पेपर है वो फायर कैच कर लेता है इजीली। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर? अब हमारे पास मान लो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, तो आप उसके पास सिंपली मैचस्टिक लेके आओगे, लाइटेड मैचस्टिक, क्या वो जलना शुरू कर देगा? आई थिंक इन सम केसेस इट कैन हैपन एंड सम केसेस इट विल नॉट। तो ये डिपेंड करेगा पीस ऑफ वुड पे कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? आपके पास एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है और उसमें आपको क्या करना है, आग लगानी है। तो उसके लिए हमें या तो बहुत सारे पेपर्स की जरूरत पड़ती है या फिर हम बात करें केरोसिन ऑयल की जरूरत। हैव यू हियर्ड अबाउट फॉरेस्ट फायर? आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? अभी अभी अमेजन के अंदर आपको पता हो कि अमेजन के जंगलों में आग लग गई थी, तो वो किसकी वजह से हुई? During extreme heat of summer, at some places dry grass catches fire easily. कुछ यदि हम बात करें कि समर के टाइम में जो गर्मी है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो घास है वो सूख जाती है और वो इजीली फायर कैच कर लेती है, ठीक है। From grasses it spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. इन फायर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
Does this experience tell you that different substances catches fire at different temperature? बहुत सारे जो अलग अलग substances होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, फायर कैच करते हैं. The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि if we have to do combustion, if we have to burn something, there should be three things. First, we have the combustible substance. Second, we should have oxygen, and the third one we should have attained the ignition temperature. हमें ignition temperature attain करना होता है. Can you tell why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Because it do not attain the ignition temperature. Why does the matchstick starts burning on rubbing it on the sides of the matchbox? क्योंकि वो उस टेम्परेचर को अटेन कर पाती है इसकी वजह से. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फायर जो मैचस्टिक है वो फायर कैच कर लेते हैं. नाउ वी फाइंड दैट ए combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो कोई भी सब्सटेंस है, यदि हम वुड की बात कर रहे थे कि आप सिंपली एक पीस ऑफ पेपर लेके आओगे और उसमें आग लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, यू नीड पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, क्योंकि उसके टेम्परेचर को, उसके इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept over a long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. But if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it still do not catch fire. It is due to the ignition temperature difference between the different substances. But if kerosene oil is heated a little, it will catch its fire. But if wood is heated a little, it would not catch fire. So अभी हम बात कर रहे थे कि wood के बारे में बात कर रहे थे कि सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है. So does it mean the ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? तो केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसको स्टोर करना भी थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है. तो उसको हमें संभाल कर स्टोर करना चाहिए. आफ्टर दैट we have, if we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. आप एक पेपर के अंदर जो है पानी को बॉईल कर सकते हो. इट कैन हैपन. ठीक है, आप कहोगे कि वो तो सर फायर कैच कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन करने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी. Can you think of an explanation for the phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to the water and by conduction. Conduction method आपने पढ़ा होगा. Conduction, induction और radiation. These are the three methods by which we can transfer heat. हम heat को transfer कर सकते हैं. ठीक है. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not raised, hence it do not burn. तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि मान लो आप वी शेप के अंदर, ठीक है, यहाँ पर पानी डालोगे ऐसे करके, तो नीचे आपके पास बंशन फ्लेम हो सकती है, बंशन बर्नर हो सकता है, आप बंद कर रहे हो उसको, तो पेपर है वो जलेगा नहीं, क्योंकि जो हीट है वो अब्सॉर्ब कर ली जाएगी किसके द्वारा, वाटर के. द सब्सटेंस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन easily catch fire with a flame are called inflammable substances. उनको हम inflammable substances बोलते हैं. Example of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, that is LPG. Diesel भी इसी के अंदर आता है. Can you list some more inflammable substances? How do we control fire? हम fire को कैसे control? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops, and factories. If you have seen such an accidentally, write a short description in your notebook and also share the experience with your classmates. So first of all, what will you do if your factory, your home catches fire? At that time हम क्या करते हैं, उस टाइम हम क्या करेंगे, हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं. When a
fire brigade arrives, what does it do? ये क्या करता है? It pours water on the fire. Water cools the combustible substance and brought down the ignition temperature. और ignition temperature है वो कम हो जाता है. This prevent the fire from spreading. जिसकी वजह से जो फायर है वो रुक जाती है. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of heat. The fire is extinguished. जिसकी वजह से आग क्या है बुझ जाती है. You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these 3 requirements? First are fuel, air, and heat. यदि हम बात करें, first is combustible substance, second we need oxygen, and the third one is the attain of ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or bring down the temperature of the fuel, or both. Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. If, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel. तो यदि हम बात करें कि हमारे घर के अंदर आग लग जाती है तो पूरा का पूरा घर ऐसे फ्यूल फॉर्म होता है. ठीक है. तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम क्या होता है? फायर उनका काम ये होता है कि वो या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दे या इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दे. नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन. ब्रिंगिंग a burning matchsticks or a lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? अब क्या observe? We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is called rapid combustion. उसको हम rapid combustion बोलते हैं. These are substances like phosphorus which burn in air at the room temperature. If you talk about sodium and potassium, they also burn at room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. उसको हम spontaneous combustion बोलते हैं. उसके बाद next है हमारे पास. We generally have fireworks on festive days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light, and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. इसको हम explosion. So इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. If you like my video, please share, comment, and subscribe to the channel. Thank you everyone.